जब मैं तुमसे बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि डू यू वाना चेंज, डू यू वाना चेंज, डू यू वाना चेंज, 3 बार मैंने ये सवाल पूछा था, तो ऑब्वियसली यू माइट हैव थॉट अबाउट दिस थिंग, और फिर तुमने शायद उस वीडियो को पूरा देखा भी होगा, एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ एक्चुअली अथॉरिटी, एंड यू आर नॉट एक्चुअली फ्री फ्रॉम द आइडियोलॉजीज, थॉट प्रोसेसेस या फिर इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर्स। तुम्हारी अपनी एग्जिस्टेंस या इंडिविजुअलिटी जो है ना, वो कोई और डिफाइन कर रहा था, और तुम किसी और के नज़रों में वैलिडेशन पाने के लिए, उनके नज़रों में अच्छे बनने के लिए, टू बी गुड टू अदर्स, टू गेन दैट आई मीन फेमिलियरिटी, या फिर सपोर्ट, बिकॉज यू डोंट फाइंड लोनलीनेस टू बी अ वेरी कंफर्टेबल फेमिलियर प्लेस। तुम यही कर रहे थे, यू आर जस्ट चीजिंग दोज पीपल्स आइडियोलॉजी, एंड उन फ्रेंड्स के नज़रों में तुम क्या कर रहे थे, लाइक अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक कि उनके आइडियाज़ को तुम हाँ 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 करोगे तो यू विल बी अ बेटर पर्सन देन। So you are no more slave than these people. Got it? They are slave to your ideas, that they will dictate something indirectly and you will just fulfill that. And you are no more a slave because you are just directly being a slave to them. ये वाली बात जो है समझ में आई थी। तो उससे मैंने ये भी समझाया था कि what is actually authority. If you are having an idea, so independently why are not doing that? Why are you just waiting for some other person's approval? ये वाली बात तुमने उस वीडियो में तुमने समझी होगी, अगर तुमने उस पूरे वीडियो को देखा होगा तो। एंड अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर एक बार देख लेना। गॉट इट? नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इफ़ आई जस्ट remove all of those authorities from you, just releasing you from all sort of burden, फिर तुम्हारा क्या होने वाला है? You will be left with nothing but a sense of loneliness. यही होगा, you will be just too much alone now. तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, कुछ आइडियाज़ नहीं होंगे, तुम किसी चीज़ के ऊपर काम करो। यू विल बी इन सिंपल वर्ड्स पर्पसलेस, और ये मोस्ट डेंजरस स्टेट हो जाता है एक इंसान के लिए कि समवन इज़ नॉट एमिंग फॉर एनीथिंग, बिकॉज माइंड की जो टेंडेंसी होती है, इट्स अबाउट चेजिंग समथिंग। फिर तो तुम और एडिक्टेड हो जाओगे टू ऑल दोज टेंडेंसीज जो ये बॉडी तुम्हें करवाएगी। तुम क्या में एडिक्टेड हो गए, मैं तुम्हें बताता हूँ। इट्स सिंपली वुड बी लाइक chasing for food, chasing for sexual needs, chasing for money, something like that. So you will be more desirous towards those things which will make you more shallow from inside. ये बात समझ में आई? तो तुम अगर एक अपने आप को मीनिंगफुल पर्पस उनके कंटेक्स्ट में भी दे रहे थे, तो येट यू आर सेफर, बट स्टिल you are not free. That was this thing, no? But now if you are just removing all those authorities right from now, right from beginning, तो फिर तुम अब क्या करोगे? You have this question now. So ऐसा होता नहीं है इन प्रैक्टिकल। एक दिन में ऐसा चीज़ नहीं होता है कि यू आर जस्ट रिलीज फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, यू आर जस्ट purposeless now, because all of these ideologies, mindset, जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेसेस है, वो तुम्हारे माइंड में फिट इन करवा दिए गए हैं। एंड उससे भी अगर तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, तो लाख्स एंड करोड्स ऑफ ईयर्स का जो टेंडेंसीज है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसेस, जो तुम्हारे एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो है ही तुम्हारे अंदर। दैट इज़ एनफ फॉर यू टू हेल्प यू चेज समथिंग, वो भी है, ठीक है। तो माइंड इज समथिंग लाइक अ टूल, यू वुड से, वेयर यू आर जस्ट चेजिंग फॉर एनीथिंग और द अदर। अब वो तुम माइंडलेसली कर रहे हो आउट ऑफ नो अवेयरनेस, या फिर तुम माइंडफुली कर रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली अ डीप क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। तो चलो, अब मैं तुम्हारे वो माइंड से वो सारे अथॉरिटीज़ हटा रहा हूँ, बर्डन हटा रहा हूँ। अब तुम करोगे क्या? दैट माइट बी द क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन विच वन शुड आस्क वन सेल्फ। उसके बाद क्या होगा? विल यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू वे, अ न्यू लाइफ, आई वुड से गेन अ न्यू लाइफ। बट अगर तुम गेन करना चाहोगे तो फिर होगा क्या तुम्हारे साथ? चलो ये भी बताता हूँ मैं तुम्हें। यही होगा कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग न्यू, अ फ्रेश स्टार्ट, देन क्या होगा? You will just start gaining all those information knowledges again and again, which will be deeply again judged by your past experiences, because already you have fed yourself in the mind deeply that no, these were the things which happened to me. उसको एक वर्ड में बोलूँ तो कंडीशनिंग, ठीक है। यू हैव बीन कंडीशनड इन अ वे टिल नाउ कि तुम अब जब जो चीज़ नया स्टार्ट करोगे, दैट विल बी, आई वुड से, more judgmental in terms of inside of you. The inside of yours will judge that thing much more compared
टू द आउटसाइड थिंग तो फिर भी तुम डिस्कशन करके चीज़ों को काट रहे थे, और मे बी यू वेर जस्ट इमिटेटिंग, कॉपिंग और समथिंग, जो भी मैं उस वीडियो में समझाया था. बट नाउ द थिंग विल बी मच मोर जजमेंटल फ्रॉम योर इनर परस्पेक्टिव, देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू. इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल you used to go to a school where you have been taught with this ideas of wrong mathematics की ऐसे ऐसे mathematics किया जाता है. You have not understood the concepts behind it. Got it? But फिर all of a sudden after few years you realized deeply that कि नहीं, शायद जो मैं कर रहा हूँ it is not skillful for the present generation, and I'm unable to work or explain this thing to the other person because that person is asking me in different ways. तो उस पर्सन के हिसाब से, जो पर्सन तुमसे उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है, इट इज़ टोटली न्यू, बट फॉर द वन दैट फार्मूला जो तुमने सीखा है पहले से, दैट इज़ नॉट न्यू टू यू. इट इज़ एक्चुअली बीइंग फेड वे बिफोर एंड इन अ वेरी इनकम्प्लीट वे. इट वॉज नॉट एक्चुअली डीपली अंडरस्टैंडेबल बाई यू. ये तो समझ में आ गया ना. नाउ द थिंग इज़ दैट अब तुम क्या करोगे. अब तुम वहाँ पे ऐसे टीचर होते तो तुम क्या करते. ऑब्वियसली one thing you must have done, that you will then again go back to that formula. You will read all of the theories right from the fresh beginning without any judgment. I know this thing before. ज़्यादातर लोग यही करते हैं. They just don't read those theories कि कहाँ से चीज़ें आए हैं, how is this formula been constructed with. वो अपना जजमेंट घुसाएंगे वहाँ पे. ठीक है. That's why these teachers are ऑलवेज फेलिंग रिपीटेडली टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट उन्हें पहले ही समझा दिया गया था. आया समझ में. तो सेम गोज विद द लाइफ. वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिगिनिंग, so your mind must be like not conditioned for the past memories, not for, I would say from the past memories, so as to judge the new inputs जो तुम ले रहे हो as an experience. And not even that कि you might get influenced now by the thoughts which is now been fed to you deeply. यहाँ पे आ जाता है बात इंट्रोस्पेक्शन का कि what is your inner self doing now. Is it clashing with the new idea, new thoughts, new things, whether you are trying to learn that, whether you are growing with that, whether you are just failing, or whether you are just repeating the same thing. ठीक है. There you don't have to fight with the older version of yourself, but you have to just analyze it freely, being an observer. That is a simple thing. इसको ऐसे समझाऊंगा कि when you are just starting again back with to the topic, the maths topic, the formulas, you want to listen, you want to learn, be that child, curious child who just knows nothing, but he will just decode each and every bit of line which has been written way back by the real scientist or mathematician whosoever has framed this formula. He will maybe read all of those things because उसके पीछे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होंगे, बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे, सब कुछ को पढ़ेगा, so as to construct a new narrative which he can now absorb in a better way, and rather being judgmental, he will be very much successful in learning it in a much deeper way now. Same goes with life as well. Got it? So this was all for this today. अगर कुछ डिफरेंट कुछ पूछना है एंड ऑल कुछ तो कमेंट कर देना.